उम्मीद की किरण नाम सुन के ही हमको लगता है एक उम्मीद, और हम सब इस उम्मीद में हैं कि भगवान आए और इस कोरोना से हमें मुक्ति दिलाए। लेकिन भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो लोग अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं, जो हारते नहीं हैं, जो डरते नहीं हैं और इस कोरोना के युद्ध से भागते नहीं हैं। डॉक्टर्स, सरकार और काफ़ी सारे वॉरियर्स इस कोरोना के युद्ध में अपनी ओर से जुटे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये वो गलत कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आज एक बात मैं बता दूं कि इस कोरोना के युद्ध में जो लोग इसमें जुटे हुए हैं, यानी डॉक्टर्स, वो भी अपने हैं और जो मरीज है वो भी अपने हैं। तो सवाल ये है कि हमें किसको हराना है? तो डेफिनेटली आप यही कहोगे कि हमें कोरोना को हराना है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम उन सबको एक उम्मीद की एक किरण दें, उनको चीयरअप्स करें, उनका हौसला बढ़ाएं, तब जाके वो इस कोरोना के युद्ध में विजयी बन सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग उनका हौसला तोड़ रहे हैं, चारों ओर डर फैला रहे हैं, और यही कारण है कि पूरे देश में कोरोना सिर्फ 2% है। फिर भी हमारे डर के कारण ये कोरोना 80% से भी ज़्यादा फैला हुआ है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक बार किसी वन में रात में कृष्ण और बलराम जा रहे थे और वहाँ पे विश्राम के लिए रुकते हैं। लेकिन घना जंगल था, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बारी बारी एक एक पहर हम आराम करेंगे और एक पहरा देंगे। तो सबसे पहले बलराम जी पहरा देते हैं, और तभी थोड़ी देर में अचानक एक राक्षस आता है और एक जोर से वो दहाड़ता है, चीखता है, और उसकी चीख सुन के बलराम जी डर जाते हैं। जैसे ही वो डरते हैं तो उनका कद छोटा हो जाता है और राक्षस का कद बड़ा हो जाता है, और ऐसा 2-3 बार होता है, और उसी डर की वजह से बलराम जी मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन वो मूर्छित होते होते कृष्ण को आवाज देते हैं, और ये आवाज सुनकर कृष्ण जाग जाते हैं, और जागते ही बलराम जी को मूर्छित देखते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इनकी बारी फिनिश हो गई और मेरी बारी अभी पहरा देने की है। तो फिर से वही राक्षस आता है और फिर से जोर से दहाड़ता है, चीखता है। लेकिन कृष्ण इस बार क्या करते हैं? जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो उसकी हंसी सुनकर वो राक्षस का कद छोटा होने लगता है, और फिर वो राक्षस का अंत हो जाता है। और इस बार इस कोरोना में हमारे साथ भी यही होता है। कोरोना का डर इस तरह फैल गया है कि सिर्फ डर की वजह से कोरोना का कद बड़ा हो गया है। वास्तव में हम सब जानते हैं कि कोरोना इतना हावी नहीं है, कोरोना इतना असरकारक नहीं है। ज़्यादातर लोग 95% लोग इससे ठीक होकर घर आ जाते हैं। फिर भी इसकी दहशत इतनी है कि हम डर गए और इस डर को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है, उम्मीद जगानी है, उन लोगों का हौसला बढ़ाना है जो लोग इस कोरोना के युद्ध में शामिल हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे मरीज हो, चाहे वो होम क्वारंटाइन में भी हो, तो सबको हमें हौसला देना है। पर एक बात हम सबको पता है, जब हमारे साथ कोई एक हौसला देने वाला होता है, कोई एक उम्मीद जगाने वाला होता है, तो हम किसी भी युद्ध को हम जीत सकते हैं। लेकिन ये काम मैं और आप अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तब जाके हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस उम्मीद को हम कैसे जगा सकते हैं? तो कुछ ही सिंपल से स्टेप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिविटी और डर जो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फैला रहे हैं,
या पर्सनल भी फैला रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। और उसको कैसे बंद कर सकते हैं? तो यदि आप कोरोना के ये इस युद्ध में शामिल हैं, यदि आप इस उम्मीद को जगाना चाहते हैं, एक उम्मीद की इस किरण को जगाना चाहते हो या फैलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन हैं तो इसके राइट्स अपने हाथ में ले लीजिए और इसको सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकता है, ऐसा कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी लोग इस नेगेटिविटी को फैला रहे हैं तो वो ये बंद हो जाएगा। दूसरा, हम सिर्फ वही जानकारी पोस्ट करेंगे जो कोरोना से जुड़ी है या फिर वैक्सीन से जुड़ी है या किसी को मदद आ सके ऐसी जानकारी है, वो भी वेरीफाई किए हुए है। तो क्या होगा, जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी तो वो जानकारी तुरंत उसको मिल जाएगी। हमें पता है कि हमारे ग्रुप में रोज़ के 1000, 2000, 5000 मैसेज आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सही जानकारी होती है वो हम तक नहीं पहुंचती है, उन लोगों तक नहीं पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि नेगेटिविटी या दूसरे जितने भी फालतू मैसेज है उसको बंद करना है और सिर्फ वेरीफाई की हुई जानकारी ही हमें इस ग्रुप में पोस्ट करनी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी लोग कोरोना को हराकर अपने घर वापस लौटे हुए हैं। तो इन सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि अपना एक वीडियो बनाएं और आपने कैसे इस कोरोना को हराया है, तो दूसरों लोगों को भी ये प्रेरणा मिले, उनको एक हिम्मत मिले, या वो भी लोग इस कोरोना को हरा सकते हैं, ये एक उम्मीद उनको जगे। तो ये भी हम कर सकते। एक बात और भी है कि हम 24 आवर्स सिर्फ कोरोना 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 सुनकर भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि पर्सनली हम किसी को जोक्स, ऐसे कॉमेडी सीन्स, कॉमेडी मूवी के सीन्स, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच, ऐसे काफ़ी सारे शेयर करके उनको हम इस कोरोना में से कुछ देर तक बाहर निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा माइंड फ्रेश भी होगा, हम इससे कुछ अलग भी सोच सकेंगे, कुछ ऐसी बातों को सोचकर हम कुछ देर के लिए अपने आप को फ्रेश कर रख सकते हैं। हम उन कोरोना वॉरियर की तरह 12 या 16 घंटे तक काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको हम एक उम्मीद, एक हौसला ज़रूर दे सकते हैं। और हमारे इस प्रयास से 1% भी फर्क पड़ता है तो हम काफ़ी लोगों की जानें बचा सकते हैं। और जो अभी सिचुएशन बन रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, तो उसमें भी काफ़ी सारी राहत मिल सकती है। ज़्यादातर जो भी मौतें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के डर की वजह से हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर ये एक साथ मिलकर इस युद्ध को हराए, यदि आप मेरी इस बात से सहमत है, यदि आप मेरी इस बात से सहमत है, तो कुछ दिन के लिए आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे उसका नाम उम्मीद की किरण रख दीजिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीद नाम ही सुन के हमें एक उम्मीद मिलती है, हमें एक आशा की किरण जगती है कि हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद जगाए रखिए, हौसला बढ़ाए रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।